इस जेल में कोई चीख नहीं सुनता था, क्योंकि चीखने वाला अकेला होता था। यहां सजा फांसी नहीं थी, यहां सजा थी हर दिन टूटना। भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक ऐसी जगह बनाई गई जहां भेजे गए लोग धीरे धीरे गायब हो जाते थे। इस जेल का डिजाइन ही यातना था। एक कैदी, एक कोठरी और पूरी जिंदगी का अकेलापन। यहां इंसानों से वो काम करवाया जाता था जो बैल भी नहीं कर पाते थे। लकड़ी की एक चक्की, जिसे घुमाते घुमाते हाथ छिल जाते थे, पैर कांप जाते थे और मन टूट जाता था। अगर तय मात्रा पूरी नहीं हुई तो खाना बंद, हथकड़ी, कोड़े और अंधेरी कोठरी। कई लोग यहीं पागल हो गए, कई यहीं मर गए और कई जिंदा लाश बन गए। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये इंसान तोड़ने की फैक्ट्री थी और इसका नाम था काला पानी। भारत के इतिहास में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके नाम भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। उनमें से एक है सेल्युलर जेल, जिसे लोग काला पानी कहते थे। ये कोई साधारण जेल नहीं थी। ये अंग्रेज सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐसी यातना मशीन थी जिसका एक ही उद्देश्य था, भारतीय क्रांतिकारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देना। काला पानी की शुरुआत। क्यों बनाई गई ये जेल? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर भारत में आज़ादी की आग को दबाना है तो सिर्फ फांसी और जेल काफी नहीं होगी। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां क्रांतिकारी ना सिर्फ बंद हों बल्कि दुनिया से कट जाएं। इसी सोच से बंगाल की खाड़ी के बीच अंडमान द्वीप समूह में एक जेल बनाई गई, जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। 1906 में ये जेल बनकर तैयार हुई। जेल का डिजाइन, अकेलेपन को हथियार बनाना। इस जेल का डिजाइन अपने आप में एक हथियार था। 7 लंबी पंखुड़ियों जैसी इमारतें जो एक सेंट्रल टावर से जुड़ी थीं। हर पंखुड़ी में सैकड़ों कोठरियां और हर कोठरी में सिर्फ एक कैदी। कोई बात नहीं कर सकता था, कोई देख नहीं सकता था, कोई छू नहीं सकता था। यहां सजा सिर्फ कैद नहीं थी, यह सामाजिक मौत थी। हर कोठरी सिर्फ 7 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी। एक छोटी खिड़की ऊपर जहां से रोशनी आती थी, लेकिन बाहर की दुनिया नहीं दिखती थी। कैदी दिन रात, महीनों, सालों इसी अंधेरे में रहते थे। काला पानी सिर्फ जेल नहीं, एक मानसिक यातना। भारतीय समाज में समुद्र पार करना पाप माना जाता था। अंग्रेज इसे जानते थे, इसलिए उन्होंने इस जेल का नाम नहीं रखा, काला पानी लोगों ने खुद रखा। इसका मतलब था, अब तुम परिवार से कट गए, धर्म से कट गए, समाज से कट गए और जिंदगी से भी। खाना, गंदगी और बीमारी। कैदियों को जो खाना मिलता था वो जानवरों के खाने से भी बदतर होता था। सड़ा हुआ चावल, कीड़ों से भरी दाल, बदबूदार पानी, कभी कभी सिर्फ सूखी रोटी। रात में शौच के लिए एक बर्तन दिया जाता था जो पूरी रात कोठरी में ही रहता था। कोई सफाई नहीं, कोई दवा नहीं, कोई इंसानियत नहीं। मलेरिया, हैजा, टीबी और पेचिश आम बात थी। ऑयल मिल, सबसे खौफनाक यातना। अब आती है काला पानी की सबसे क्रूर सजा, ऑयल मिल। ये लकड़ी की एक बड़ी चक्की होती थी जिससे नारियल या सरसों का तेल निकाला जाता था। ये काम सामान्यतः बैलों से करवाया जाता था, लेकिन यहां ये काम कैदियों से कराया गया। हर कैदी को रोज 20 से 30 किलो तेल निकालना पड़ता था। ये इंसान के लिए लगभग असंभव था। अगर कोटा पूरा ना हो तो खाना बंद, हथकड़ी, कोड़े, एकांतवास। कई कैदी बेहोश होकर गिर जाते थे, कई वहीं मर जाते थे। इस चक्की को कैदी कहते थे सुसाइड मशीन या आत्महत्या की दोस्त। शारीरिक सजाएं। ऑयल मिल के अलावा सजाएं थीं 30 से 50 कोड़ों की मार, पैरों में लोहे की बेड़ियां, दिन भर हथकड़ी में खड़ा रखना, महीनों अंधेरी कोठरी में बंद रखना, नमक वाला खाना बंद कर देना, जंजीर से बांध देना। ये सजा नहीं थी, ये यातना विज्ञान था। मानसिक आतंक, असली नरक। लेकिन सबसे खतरनाक सजा थी अकेलापन। दिनों तक कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई बातचीत नहीं। कई कैदी पागल हो गए, कई रात को चीखते थे, कई दीवारों से बातें करने लगे।
कुछ ने आत्महत्या कर ली। ये जेल शरीर नहीं तोड़ती थी, आत्मा तोड़ती थी। भूख हड़ताल और विरोध, फिर भी कुछ लोग नहीं टूटे। वीर सावरकर, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती और सैकड़ों अनजान क्रांतिकारियों ने विरोध किया। 1912, 1933 और 1937 में भूख हड़तालें हुईं। अंग्रेजों ने जबरदस्ती नाक से नली डालकर खाना खिलाया। कई लोग इसी में मर गए। जेल का अंत। 1939 के बाद दबाव बढ़ा। देश में आजादी की लहर तेज हो गई। 1945 में अंग्रेजों ने इस जेल को बंद कर दिया। आज इसके सिर्फ 3 पंखुड़ियां बची हैं, बाकी को आजादी के बाद गिरा दिया गया। आज का काला पानी। आज ये जेल एक स्मारक है, पर दीवारें आज भी बोलती हैं। हर कोठरी में एक कहानी है, हर पत्थर में एक चीख दबी है। अंतिम शब्द। अगर आज हम आजाद हैं, तो इसलिए क्योंकि किसी ने अंधेरे में, भूख में, जंजीरों में और अकेलेपन में भारत को नहीं छोड़ा। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये आजादी की कीमत थी।